एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता है कि सरकारें अपनी सारी दिक्कतें दूर करने के लिए बस और ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप देती। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब भाई बड़ा दिलचस्प है और आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर अनलिमिटेड पैसा छापना इतना ही आसान होता तो भाई हर देश अब तक तो कर चुका होता, है कि नहीं? पर वो ऐसा नहीं करते और इसकी एक बहुत बड़ी, बहुत सीधी सी वजह है जो एक ही शब्द में सिमट जाती है, महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए कल सुबह सब लोग उठें और देखें कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा डबल हो गया है। मजा आ जाएगा, है ना? लेकिन क्या हो अगर ऐसा हर किसी के साथ हो जाए? बाजार में सामान तो उतना ही है, तो फिर क्या होगा? इसे ना एक तराजू की तरह समझ सकते हैं। एक पल्ले पर है इकोनॉमी का सारा पैसा और दूसरे पर खरीदने के लिए जो भी सामान मौजूद है। मान लीजिए ये आलू का ढेर। अब एक अच्छी हेल्दी इकोनॉमी में ये दोनों पल्ले करीब करीब बराबर रहते हैं। लेकिन जैसे ही बिना ज्यादा सामान बनाए अंधाधुंध पैसा छापना शुरू कर दिया जाए तो ये तराजू का संतुलन एकदम से बिगड़ जाता है। नतीजा वही होता है जो कहते हैं ना, कम सामान के पीछे ज्यादा पैसा भागता है और कीमतें वो तो बस आसमान छूने लगती हैं। पता चला कि लाखों रुपए की कीमत बस 1 किलो आलू खरीदने जितनी ही रह गई है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये असल में हुआ है। हाल के इतिहास में ही जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देशों ने हाइपर इन्फ्लेशन का इतना भयानक दौर देखा है, जहां लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए सचमुच ठेलों में नोट भरकर ले जाने पड़ते थे। सोचिए, कीमतें एक ही दिन में डबल हो जाती थीं। अच्छा, तो पैसे के पीछे छिपे इस भरोसे वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक बड़ी आसान सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम सब जुड़ पाएंगे। इसे हम नाम देते हैं दादी की गारंटी। जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए जहां पैसा था ही नहीं। अगर किसी को आइसक्रीम खानी है तो उसे आइसक्रीम वाले को बदले में कोई कीमती चीज देनी होगी, जैसे कि एक कटोरी अनाज। बस इसी को वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं, मतलब सामान का सामान से सीधा लेन देन। लेकिन सोचिए, अगर किसी को कुछ बड़ा खरीदना हो तो, जैसे कि एक खूबसूरत अंगूठी, अब जौहरी की दुकान तक कोई अनाज की बोरियां घसीट कर तो नहीं ले जाना चाहेगा। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो यहीं से एक कमाल का आइडिया निकलता है। दादी क्या करती हैं, वो एक कागज पे लिखती हैं, मैं धारक को 1 बोरी अनाज देने का वचन देती हूँ। अब जौहरी वो कागज खुशी खुशी ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसे दादी पर पूरा भरोसा है कि उनके गोदाम में सच में अनाज है। और बस वो कागज, वो वादा अब पैसा बन गया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दादी ऐसे वादे वाले नोट जारी करना शुरू कर दे जिनके बदले में उनके पास अनाज है ही नहीं। सोचिए जरा, तब क्या होगा? बस यहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही बाजार में ये खबर फैलती है कि दादी के पास तो वादे के मुताबिक अनाज है ही नहीं, उनके नोटों पर से लोगों का भरोसा समझिए भाप बनकर उड़ जाता है। वो नोट अब सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े रह जाते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाता है। क्यों? क्योंकि भरोसा टूट चुका है। और पता है, ये जो दादी वाली आसान सी कहानी है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आज की मॉडर्न इकोनॉमीज। बस करना ये है कि दादी की जगह किसी देश के सेंट्रल बैंक को रखकर देखना है। मतलब असल दुनिया में दादी ही देश का सेंट्रल बैंक है और उनका लिखा हुआ वो वादा, वही तो हमारे नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। हर नोट असल में एक वचन ही तो है। तो सवाल ये उठता है कि दादी के अनाज के गोदाम की जगह एक देश के पास क्या होता है? भाई उसके पास होता है एक खजाना, और इस खजाने में सोना जैसी ठोस चीजें होती हैं, दूसरे देशों की करेंसी होती है जिसे फॉरेक्स कहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज, इसमें उस देश में बनने वाले सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू भी शामिल होती है। और जब बात आती है दूसरे देशों की करेंसी की, तो कुछ को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर इतना पावरफुल है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दूसरे देश इसे अपने खजाने में रखना चाहते हैं। इससे अमेरिकी इकोनॉमी को एक तरह की स्टेबिलिटी मिलती है। और इसी के साथ हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सबक पर पहुंचते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं,
पैसा जो है ना वो दौलत की एक रसीद है, खुद दौलत नहीं। और सिर्फ ज्यादा रसीदें छापने से तिजोरी के अंदर की दौलत बढ़ तो नहीं जाती, है ना? तो फिर अगर नोट छापना कोई जादुई छड़ी नहीं है तो देश असल में अमीर बनते कैसे हैं? असल जवाब छिपा है इनोवेशन में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और ज्यादा बेहतर सामान और सेवाएं बनाने में। मतलब असली मुद्दा ज्यादा रसीदें छापने का है ही नहीं, बल्कि तिजोरी के अंदर की उस असली दौलत को बढ़ाने का है।